नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। रेस्पेक्टेड ऑल द पेरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, बड़ा शुभ मुहूर्त है, बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा अच्छा है, आप सबों से साक्षात्कार हो रहा है। मैं DN त्रिवेदी, ग्लोबल एजुकेशन का संस्थापक, जैसा मैंने बताया, मैंने इस कंपनी की स्थापना 2003 में की थी और उस वक्त से बड़ा ही लंबा समय हो गया। अभी 2021 है, तकरीबन 20 साल के आसपास का बड़ा ही लंबा सफ़र रहा। इस दरमियान बहुत ही छोटे स्तर से हमने ग्लोबल कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कोई ऐसी शायद डिस्ट्रिक्ट भी ना होगी जहाँ के बच्चे, जहाँ के पेरेंट्स का हमने एडमिशन दाखिला ना कराया हो अब्रॉड में। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 2003 से अभी तक के सफ़र में अकेले चला था, कारवा बनता गया, लोग मिलते गए, डॉक्टर्स बनते गए हम। और एक और भी उसमें भी प्लस पॉइंट ये कि हमने भारत के लिए एसेट बनाया, लायबिलिटी नहीं बनाई। मन में एक शुरू से था कि भारत में डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर विदेश भी बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ की टॉप टू टॉप यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन दिलाया जाए, ना कि पैसों के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ऐसे तैसे कैसे भी यूनिवर्सिटी में नहीं। पेरेंट्स को उतनी जानकारी नहीं होती फ़ॉरेन के बारे में, या बच्चों को दोस्तों के सुन के कि हम, मेरे मौसी का लड़का वहाँ गया था, मेरा फ्रेंड वहाँ गया है तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ऐसे में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। ज़रूरत इस बात की है कि आपको ना एक पर्टिकुलर ज्ञान, एक सही जानकारी, एक सही परामर्शदाता कंपनी मिले जो आपको अच्छे से बता सके, जो बताए वो सच बताए, झूठ ना बताए। इस सिलसिले में ही हमने सोचा कि अभी तक हम एजेंट बेस्ड काम कर रहे थे। मतलब ये कि हमने हर स्टेट में एजेंट बना रखे थे और फिर उन एजेंट्स ने अपने एजेंट्स बना रखे थे, तो सब एजेंट्स, एक एजेंट की लंबी कड़ी थी, जिसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे और कई सालों से हम इस पे विचार कर रहे थे कि आखिर इन धांधलियों को कैसे रोका जाए। क्योंकि ये जो छोटे वाले भैया हैं, जो आपके मोहल्ले के एजेंट हैं, जो आपके, वो डायरेक्ट एजेंट तो है नहीं, वो एजेंट के सब एजेंट के सब एजेंट। पैसा सबको प्यारा है, जैसा आप जानते हैं। 5 एडमिशन कर लिया, 25,000, 50,000, 1 लाख कमा लिया, उनका साल का काम हो गया। लेकिन वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद होता क्या है? आपको झूठे सपने दिखलाए, बोला इस यूनिवर्सिटी में, करा दिया उस यूनिवर्सिटी में, आपका डॉक्यूमेंट पूरे घूम रहा है, यूरोप भी घूम रहा है आपका डॉक्यूमेंट, चाइना भी घूम रहा है आपका डॉक्यूमेंट, एशिया में भी घूम रहा है आपका डॉक्यूमेंट, और लास्ट मोमेंट में आपको बताया गया कि नहीं, आपका यहाँ नहीं हो पाया, यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ। क्योंकि तो इसमें मज़ा नहीं आता। आपने चाहा कुछ, हुआ कुछ। तो इस बीच की जो दूरी है, इसे मिटाने का हमने संकल्प लिया है इस साल से। और हमने ये निश्चय किया है कि अब हमारा कोई भी भारतवर्ष में एजेंट नहीं होगा। हम जो भी एडमिशन करेंगे वो सीधा के सीधा पेरेंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा और आपका मिलन भारतवर्ष में कम से कम सीधा होना चाहिए। हम दोनों के बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। हमारे लिए इसलिए कि एक तो हम वो जो एजेंट हैं जो आपको झूठे तसल्ली देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को यूरोप से लेके और एशिया से लेके और हर जगह घुमाते हैं, कहा ये कॉलेज दिया, वो कॉलेज, इन सबों से आपकी भी मुक्ति। झूठी कोई जानकारी नहीं, जो भी जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम जो कमीशन देते हैं उन्हें, वो क्यों ना हम आपको रिबेट दे दें। अगर हम आपको रिबेट देते हैं तो आपकी बहुत काम का चीज आएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो आपका जितना पैसा बच जाए इतना ही आपके काम आएगा। तो ये ऐसी हमारी सोच है। इस सोच को लेकर के हम लोगों ने इस साल से प्लान किया कि 2021 में कोई भी हमारा एजेंट नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में, और हम हर जगह आएंगे। इसलिए, और किसी न किसी माध्यम से हम आपसे रोज भी मुलाकात करेंगे। बहुत सारे शहरों में, भारत के जो अग्रणी शहर हैं
वहाँ तो हम अपनी टीम भेज रहे हैं सेमिनार के लिए, जैसे कि आज आप सभी हमारे सामने उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी 13 तारीख से ही, जी हाँ 13/9/2021 से ही वेबिनार कर रखा है जूम पे, जो हर दिन 8:30 से 9:30 के बीच में होता है। आप उससे भी ज्वाइन होके आप डायरेक्ट सीधे हमसे, हमारी टीम से अपना संबंध बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, पूरे भारतवर्ष में जो भी अभिभावक चाहें हमारे वेबिनार में जुटे, 8:30 से 9:30 अपने घर से सीधा हमसे संवाद करें। जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, या जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं, वो सीधा हमसे साक्षात्कार करें। तो ये भी एक आपसे जुड़ने का एक तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और रूबरू तो हमारी कोशिश है कि हम आपके शहर आएँ, और अगर जहाँ जिस शहर में ना आ पाए वहाँ माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में हर शहर में जाना एक तरह से नामुमकिन है। इसके साथ साथ मैं आप सबों को बधाई देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और डॉक्टर बनने का एक सपना लेकर के आए। और हमारी कंपनी का काम है मुख्य रूप से आपको एक अच्छा परामर्श देना, कॉलेज के बारे में सही जानकारी देना। इस सिलसिले में अभी हम लोग अग्रणी रूप से चाइना के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं साहब, अब हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करना चाहिए। तो हमने रशिया के भी कुछ कॉलेजेस के साथ टाइप किया, कुछ यूक्रेन के कॉलेज के साथ टाइप किया, कुछ कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया इत्यादि देशों के साथ भी हमने टाइप किया। और हमारे रेपुटेशन को देखते हुए, हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए कॉलेजों ने भी हमें डायरेक्ट अपना एजेंट बनाया। तो उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद जैसे पहले हमें मिलता था सिर्फ चाइना के लिए, अब वो हर कंट्री के लिए आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और मिलेगा। दोस्तों, 2003 में जब मैंने कंपनी शुरू किया था, उस वक्त जो हमारा फ़ोन नंबर था वही फ़ोन नंबर आज भी है। कहते हैं काजल की कोठरी में रहते हुए भी हमने अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया। कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे कि कोई भी शिकायत मिले। यह तो ही अब हमारे बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ आपके बारे में। आप सबों का पहला उद्देश्य क्या है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तकरीबन इस साल 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में। पिछले साल कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने रिपीट लिया था, और फ्रेशर, तो मिला के बहुत ही एक अच्छी संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं। इसमें हम मान के चलते हैं कि तकरीबन 9 लाख बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, 9 लाख बच्चे क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सीटें कितनी है? कुल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और सब कुछ जो है BAMS सब जोड़ जाड़ के भी, BDS ये सब भी करके तकरीबन 1,10,000 के आसपास हमारे पास टोटल सीटें हैं। में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सब कुछ। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 650 के ऊपर मार्क्स अगर आता है तो हुआ था। प्राइवेट कॉलेज का तो है। अब सवाल ये है कि मेडिकल की शिक्षा, तो मेडिकल की शिक्षा अब पुरानी तरह से नहीं रह गई। कहने का मतलब ये कि ट्रेडिशनल से अब वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। हर चीज़ मेडिकल में टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है। आपका कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, पहले आपको टेस्ट बताता है, फिर उस टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही अब हर चीज़ बदलता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी भारत सरकार ने भी बहुत सारे उदार नियम बनाए। नीति आयोग के सलाह को मानते हुए हमारे जो अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है मेडिकल क्षेत्र में। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी एक वक्त लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। तो अभी हमें तो एडमिशन अभी लेना है, कितना साल हम रुक सकते हैं? तो हमें करना क्या चाहिए? अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ भारतवर्ष में लें। विदेशों में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी बहुत सारे
अलग कंट्रीज में उनके अपने गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, और जहाँ भी गवर्नमेंट जिस कंट्री में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट से बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। पहले एक नियम था कि जो बच्चे विदेश जाएंगे उन्हें लौट के आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास करना होगा, और इसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे उस मार्क्स को, उस एग्जामिनेशन को, तभी जाके वो इंडिया में लाइसेंस ले पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमारी भारत सरकार ने नीति आयोग की सलाह को मानते हुए इस वैधता को हटा दिया है। अब चाहे आप भारतवर्ष में पढ़े या विदेश में पढ़े, कोई फर्क नहीं रह गया। जिन्होंने भी 2017 से एडमिशन लिया है उन्हें 2023 में होने वाले एग्जिट या नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठना होगा। ये वन नेशन वन एग्ज़ाम है, जिसमें कि अगर आप विदेश से पढ़ के आए तो या इंडिया से पढ़े तो वो एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना ही होगा। उसे क्रैक करने के बाद ही आप इंडिया में लाइसेंस ले पाएंगे। तो इसमें अब बहुत सारी बातें, एक तो ठीक है कि इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम लिया कि इससे हमारे इंडिया में भी प्रोडक्ट के डॉक्टर आएंगे, क्वालिटी डॉक्टर आएंगे जो नेशनल एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे यहाँ जो आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी क्या दुर्दशा है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप जितने नए नए खुलते जा रहे हैं कॉलेज, जितने उनमें आप जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पे देखिए उनके बच्चों का रिव्यू क्या है। मसला ये है कि कॉलेज तो धड़ाधड़ खुल रहे हैं, फैकल्टी कहाँ से लाएंगे आप? और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि पेशेंट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट भी नहीं है। उसका कारण ये है कि इस तरह के नियम रखे गए आज तक हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का। 25 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो इतना बेड का हॉस्पिटल चाहिए, तो ये चाहिए, तो 100 करोड़ का सिक्योरिटी चाहिए। तो मिल मिला के इतना भारी बना दिया गया उससे कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने में बहुत मुश्किल। तो दूर दराज में मेडिकल कॉलेज होते हैं, अब वहाँ पे फैकल्टी जाए तो जाए कहाँ? जो भी अब फैकल्टी के लिए क्या है, मिनिमम पीजी होना चाहिए। अब जो डॉक्टर पीजी कर गया है उसे तो 3.5-4 लाख का प्रैक्टिस तो वो कहीं भी कर ले रहा है। तो वो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1.5 लाख और 80,000 और 70,000 की सैलरी पे क्यों जाएगा? सोचने का सवाल है, और थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिए। सवाल है कि एमबीबीएस की डिग्री तो मिल गई, अब वो डिग्री को लेके हम क्या करेंगे? जब तक कि हम एग्जिट पास नहीं कर जाएंगे वो डिग्री किसी काम की नहीं। हम भारतवर्ष में या किसी भी कंट्री में लाइसेंस नहीं ले पाएंगे और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यहीं पे एक बहुत बड़ी चीज़ सोचने की है। और फीस के मामले में आप आए तो इंडिया में अमूमनतः 12 लाख से नीचे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस नहीं है। तो 5 साल की फ़ीस 60 लाख प्लस हॉस्टल प्लस फूड प्लस जो इनके हिडन खर्चे होते हैं, एग्जामिनेशन चार्ज, यूनिवर्सिटी चार्ज, ये सब मिल मिला करके एक भारी भरकम रकम का खर्च। तो इस समस्या के समाधान के साथ साथ मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं। विदेशों में भी गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट क्रांति के बाद दुनिया बहुत छोटी हो गई। आज आप रूस जाना चाहें 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, चीन जाना चाहें 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। जबकि अगर आप दिल्ली से बाई ट्रेन केरला जा रहे तो 2 दिन लगे। दूरी से ना घबराएं, होम सिकनेस मन में ना पालें। अगर आप होम सिकनेस पालेंगे तो उतनी अच्छी तरक्की नहीं कर पाएगा। बच्चों को तरक्की के लिए पूरा फील्ड दें, उसे थोड़ा धूप, थोड़ा हवा, थोड़ा पानी खाने दें, थोड़ा संघर्ष करने दें। वो चमक के बहुत अच्छा हीरा बन के आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि चाइना में एक कॉलेज है तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बीजिंग से 120 किलोमीटर की दूरी है। जैसा आप सब जानते हैं बीजिंग राजधानी है चाइना की। ये जो कॉलेज है ये चाइना गवर्नमेंट के 201 प्रोजेक्ट में आता है। अब आप पूछेंगे 201 प्रोजेक्ट क्या है? 201 प्रोजेक्ट चाइना गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स में आते एक है जो उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं।
जैसे कि वन बेल्ट वन रोड, ये भी उनका 201 प्रोजेक्ट में आता है। उसी तरह से तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना चाइना गवर्नमेंट ने 201 प्रोजेक्ट में की। ये इंडिया का एक तरह से एम्स है। पूरे चाइना में दूसरे जितने भी कॉलेज हैं वो जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईआईटी भी है, लॉ भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी है। लेकिन जो हमारा एम्स है उसकी स्थापना सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के लिए की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चाइना का एम्स है। इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और उससे रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं, दूसरा कोई भी कोर्स नहीं कराया जाता। इसकी क्षमता आप ये देख सकते हैं कि 14,600 बेड का इनका अपना हॉस्पिटल है। यह 14,600 बेडेड हॉस्पिटल। ऑन्कोलॉजी का एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जिसे कैंसर कर्क रोग के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ इनका जो सेकंड हॉस्पिटल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है एशिया के अंदर। आप खुद सोच सकते हैं 14,600 बेड का हॉस्पिटल, पूरे चाइना से लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसा आप सबको मालूम होना चाहिए कि चाइना में प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर। तो पेशेंट की कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं। इसके साथ साथ वो काफ़ी मॉडर्न टेक्निक से वहाँ पढ़ाई की जाती है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपका सीधा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नहीं शुरू करते, ये आपको उस लेवल पे लाते हैं। लेवल पे लाने के लिए ये थोड़ा एडवांस लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ साथ मैथ, या बिल्कुल वैसे ही करो मैथ, क्योंकि इंडिया में तो मैथ कहीं भी नहीं होता। मैथ इसलिए कि कैलकुलस में अब मैथ की ज़रूरत आने लगी है। रोबोटिक साइंस, रोबोटिक सर्जरी, इन सबों में थोड़ी मैथ की ज़रूरत है। तो पहले सेमेस्टर में आपको इस लेवल पे ले आते हैं कि आप मेडिकल पढ़ सकें। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है, सेकेंड ईयर के जाते के साथ सिमुलेशन हॉस्पिटल, जो करोड़ों के खर्च से इन्होंने बनाया हुआ है, सिमुलेशन हॉस्पिटल का मतलब वो आर्टिफिशियल पेशेंट, हर तरह का पेशेंट है, एक्सीडेंटल, कैंसर वाला, प्रेग्नेंट लेडी, हर तरीके का, छोटा बच्चा, हर तरीके का वो एक डमी है जिसके अंदर हार्ट बीट भी है, पल्स रेट भी है, और उस बेड पे वो सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल में लगे होते हैं। तो यहां से वो आपका प्रैक्टिस शुरू करवाते हैं कि हाउ टू पुट द ग्लव्स इन योर हैंड एंड हाउ टू रिमूव द ग्लव्स फ्रॉम योर हैंड, कि आपको संक्रमण ना लगे। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि चाइना के इस कॉलेज ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, और आज अमेरिका से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, सेम उसी की तर्ज पे इन्होंने इस मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मैंने बहुत सारी कंट्री घूमी है, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमने यूनिवर्सिटी ही नहीं देखा। हॉस्टल अगर आप ले लें, 5 स्टार अकोमोडेशन है हॉस्टल का, एक कमरे में 2 बच्चे, एयर कंडीशनड हॉस्टल, अटैच बाथरूम, हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा, हर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा, कॉमन किचन अवेलेबल है जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी 100% फ्री है, इंडक्शन आपका अपना होना चाहिए, हर फ्लोर पे वॉशिंग एरिया जहाँ वॉशिंग मशीन लगे पड़े हैं, आप अपना कार्ड लेके जाएंगे और वॉशिंग मशीन ऑपरेट करेंगे। तो एकदम मॉडर्न फैसिलिटी। मंडे टू फ्राइडे स्टडी, सैटरडे संडे छुट्टी, 8 से 5 और इनका क्लास, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक। इसके फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक, चूँकि 2003 से मैं इस यूनिवर्सिटी में के लिए काम कर रहा हूँ, इसका मैं इंडिया का इकलौता रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमने इंडिया से कुक भी भेज रखा है, जबकि आप बहुत ही अच्छा वहाँ पे खाना भी आपको मिल जाता है। तो ये सब तो है। चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप। अब आप कहेंगे कि चाइना क्यों, हमारे रिलेशन ख़राब है। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, रिलेशन हमारे आज से नहीं खराब है, 1962 से खराब है। 2003 में स्वर्गीय वाजपेयी जी ने एग्रीमेंट साइन किया था बायलैटरल, और 2003 से ही मैंने अपना काम शुरू किया था। चाइना भी ब्रेन का गेम कर रहा है, उससे भी सुपर ब्रेन चाहिए। और ये एक ऐसा तालाब जो हम जहाँ रह रहे हो, एक ऐसा तालाब है कि हम अपने बाहरी दुनिया से बहुत कम जानकार हैं। जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हम समंदर में आ गए।
बच्चा जब वहाँ पहुँचता है उसको एक अलग तरीके का एक्सपोजर, ब्रेन का एक्सपोजर मिलता है। उसे लगता है कि हाँ, उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। उसका कोई जैसे अमेरिका का, कोई कनाडा का, कोई न्यूजीलैंड का, कोई श्रीलंका का, कोई नेपाल का। तो इस तरह से उसका जो एक सर्कल बनता है वो वर्ल्ड वाइड बनता है। फिर अगर आप के आंखों में सपना देख रखा है यूएस जाने का, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये सेंटर भी है यूएस असेंबली का। हमारे बहुत सारे बच्चों ने, खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात के बच्चों को और कुछ हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चों को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया यूएस असेंबली निकाल के, और आज वहाँ अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ अपना हॉस्पिटल खोल रखा है उन लोगों ने, और बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। हिंदुस्तान का नाम बहुत ही गौरवमय बनाते चले जा रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप देखेंगे एफएमजी का रिजल्ट भी वर्ल्ड के टॉपेस्ट रिजल्ट में से एक है। इसने एक जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, जिसे हम स्क्रीन टेस्ट भी बोलते हैं, विश्व में अभी तक किसी भी कॉलेज ने इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं दिया जितना तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिया। 84%, 84 पॉइंट समथिंग है, आप इसे मानिए 84%। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है, जो आपके पर्दे पे भी अभी आपको दिखलाया जा रहा है। तो इस तरह का एक गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ भी है। इसके साथ साथ चाइना में अन्य बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं उनमें भी दाखिला करवाता हूँ, जो हमारे ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे, या हमारी टीम से आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, तो क्वालिटी है तो थोड़ा महंगा है। मिल मिला के इसका जो ट्यूशन फीस है तकरीबन 5 लाख के आसपास है, हॉस्टल 1 लाख, और 1 लाख आप खाना खाने का रख लीजिए बच्चे का, जो 7 लाख रुपया आपका साल का एक्सपेंस आता है। तो कुल मिला के तकरीबन 35 लाख, और थोड़ा बहुत दक्षिणा हम भी लेंगे, और फिर बच्चा थोड़ा घूमने भी चाइना जाएगा, तो ये सब मिल मिला के आप मान लीजिए कि 40 लाख। तो एक 40 लाख रुपये आपका खर्च होता है, इसमें बच्चे का रहना, खाना, पॉकेट एक्सपेंस, थोड़ा घूमना फिरना, सब कुछ मिला के। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही रीजनेबल है। और गवर्नमेंट कॉलेज में वर्ल्ड, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी है, आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ये ऐसा सलाह मैं आपको दे सकता हूँ और छाती ठोक कर दूंगा। फिर जिन लोगों के पास बजट नहीं है, उनके लिए भी हमने एक कॉलेज वहाँ चाइना ही में एग्रीमेंट कर रखा है, जिसका नाम जियामुसी यूनिवर्सिटी है। ये जियामुसी यूनिवर्सिटी पहले इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिस्ट में थी, बीच में इन्होंने कुछ ज़्यादा एडमिशन ले लिया था, इसलिए चाइना गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया था। लेकिन अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिस्टिंग सिस्टम ही हटा दिया है। आप वैसे किसी भी कॉलेज में पढ़ने जा सकते हैं जो WHO की लिस्ट में, ऐसा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। तो ये रूल बन गया। तो ये जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये उनके लिए है। तकरीबन इसका ट्यूशन फीस 2.5 लाख और हॉस्टल तकरीबन 40-45 हज़ार के आसपास, तो मिल मिला के 3 लाख, और खाना वाना आप भी 50,000 रुपये आप साल का रख लीजिए, 5,000 रुपये महीना से 10 महीना बच्चा वहाँ रहेगा, तो मिल मिला के 18 से 20 लाख रुपए में आपका आना जाना रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी बहुत दक्षिणा हमारी भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो अभी एक कोई ज़्यादा नहीं है, एक रिजनेबल है। और गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका भी जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 4,500 बेड का है, और यहाँ भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ के भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में आके गवर्नमेंट में जॉब, और दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ की वो अभी जियामुसी के बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो कम दाम में ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ हमने कुछ रशिया के भी गवर्नमेंट कॉलेज बना रखे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, रशिया हमारा सबसे पुराना डेस्टिनेशन है। तो जो लोग चाइना बिल्कुल नहीं जाना चाहते, नहीं साहब हम तो चाइना नहीं जाएंगे, चलो हटा, ठीक है, क्लोज कर दीजिए इस चीज़, आपके लिए रशिया तैयार है। तो रशिया के 3 सरकारी कॉलेज हैं जो कि काफ़ी पुराने, 100 साल से भी ऊपर पुराने कॉलेज हैं, तो उनसे हमने टाई अप किया है। तो आप रशिया भी हमसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन के भी हमने 3-4 अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज साइन कर रखे हैं। अगर आपकी इच्छा वहाँ जाने की होती है तो आप यूक्रेन ले लें। इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, फिलीपाइंस, इन सभी कंट्री में एक दो कॉलेज से हमने टाई अप किया है, और सभी अच्छे कॉलेज हैं जिनमें जाने का मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी फ़िलहाल जब तक ये आपदा है,
कोरोना आपदा है, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुआ है, हर जगह ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। जो हमें लगता है कि तकरीबन मार्च तक तो ये, फरवरी मार्च तक तो ये होगा, इसके बाद ही बच्चे इंटरनेशनल फ्लाइट ले पाएंगे। रशिया और यूक्रेन, हमने ये पहले भी किया था 2020 में भी और अभी भी, कि बच्चे यहाँ से जाएंगे क्योंकि वो उनके जाने के बाद ही उनका एडमिशन वहाँ कंफर्म हो पाता है जब उनका इमिग्रेशन कंप्लीट होता है, इसलिए उनका जाना मजबूरी है। तो वहाँ पे फ्लाइट्स जाने, स्पेशल फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट से हम बच्चे भेजना शुरू कर रहे हैं। वहाँ चार्टर फ्लाइट से बच्चे जाएंगे, हॉस्टल से ही अभी उनका क्लास होगा और वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन अभी कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये रशिया और यूक्रेन के लिए है कि बच्चे जाएंगे तो ज़रूर, बच्चे अक्टूबर से जाना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक जाते रहेंगे। जैसे जैसे ग्रुप बनता जाएगा वैसे वैसे चार्टर फ्लाइट ली जाएगी और उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी पढ़ाई उनकी ऑनलाइन ही होगी और वो हॉस्टल से होगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें आपसे झूठ नहीं बोलना है क्योंकि हम सालों से आपके बीच हैं और आगे सालों से रहना है। ये मेरा मानना है कि मैं रहूं ना रहूं, सो मस्ट गो ऑन, संस्था चलती रहनी चाहिए और ये संस्था, मैं यकीन दिलाता हूँ, इसी ईमानदारी से चलती रहेगी और आप सबों का आशीर्वाद लेती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, इतना अपना कीमती वक्त दिया आपने मुझे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे साथ हमेशा बना रहे। विशेष आप हमारी टीम मेंबर से संपर्क करें, वेबिनार में आएँ, सारी जानकारियाँ पूरी रूप से लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।